Hello viewers, let's start some question answers of the chapter 5 food for health, and the unit is health and well-being of class 4th EVS. Yes, let's take first question. Why we should celebrate food festival? हमें food festival क्यों मनाने चाहिए? Food festivals are valuable events that celebrate diversity, cultural exchange and bring communities together and unique experience. हमें एक अलग ही प्रकार का experience भी होता है जब हम इस तरह की फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. ये तो फूड फेस्टिवल है. हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उसके एक यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं, उसकी एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज होती है दैट लास्ट लॉन्ग. Name some food items that can be displayed in stall in food festival. Fresh fruits and vegetables, sprout, ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, चना पोड़ा, कड़ी पकौड़ा, खीर संगरिया. ये संगरिया जो होती हैं ये राजस्थान में बनाई जाती हैं. सिद्धू ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है. रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, ज्वार उपमा, रागी लड्डू एंड मच मोर. व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल फूड मेड एट मिस्ट्री मसाला स्टॉल? व्हाई इज़ इट कॉल्ड सो? कौन सा ट्रेडिशनल फूड बनाया जाता है? उगाड़ी पचाड़ी, अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, मेड विद 6 डिफरेंट टेस्ट, जिसमें मीठा, सार, खट्टा, सॉल्टी नमकीन, पंजेंट तीखा, बिटर और एस्ट्रोजेंट कसेला स्वाद होता है. Write at least 5 ingredients or food items that match each of the taste listed below. तो इसमें हमने ingredients ले लिए हैं एंड इसमें टेस्ट के आपको साथ ही साथ लिखने हैं. हनी कैसा होता है, इंग्रेडिएंट्स हमने लिख लिए हैं, और साथ ही इसमें हमारे जो स्वाद हैं वो भी लिख लेने हैं. जैसे इसमें हमें दिया हुआ है हनी, सोया सॉस, हॉट सॉस, फेनोग्रीक, आंवला. व्हाट इज़ द शाद रसायन आयुर्वेद, और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ इट? The 6 tastes such as sweet, sour, salty, pungent, bitter and astringent are known as Sad Rasa in Ayurveda. Ayurveda suggests that eating balanced food containing Sad Rasa is good for health. जब भी हम balanced food खाते हैं जिनमें सारे स्वाद होते हैं तो वो हमारी health के लिए अच्छे होते हैं. Name some millet based food prepared in our home. जो मिलेट्स के आपको उसमें नाम पर याद होने चाहिए बेटा. बाजरा, रागी, ज्वार, ये सभी क्या हैं? हमारे मिलेट्स होते हैं. तो दलिया, खिचड़ी, लड्डू भी बनाए जाते हैं रागी के, और ज्वार उपमा बनाया जाता है. Why millets are considered good food choice? Millets are considered a good food choice because they offer a range of nutritional benefits and are naturally gluten free. इनमें ग्लूटेन नहीं होता है जो कि हमारी वीट में होता है, जिससे हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं. ये देखिए मिलेट्स का पिक्चर मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया है. Then why do we need to eat different kind of food items? Our body require a variety of food items to stay healthy, energetic and strong. और कोई भी एक सिंगल फूड हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर सकता है. Name the food groups in which we have divided our food. We have divided our food according to these groups. यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हुए हैं. एनर्जी गिविंग फूड में हमारे राइस, पोटैटो, वीट, मेज़, बनाना, स्वीट पोटैटो, ये सब आते हैं. ऑयल, बटर, घी, ये फैट्स हैं, ये भी एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड में पल्सेस, लेग्यूम्स एंड सोयाबीन, चिकपीस, टोफू, मिल्क, चीज़, आलमंड, मीट, फिश, एग, मीट और फिश, ये सभी आते हैं. ये हमें बढ़ने में, हमारे मसल्स को बनने में, हमें स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं. देन प्रोटेक्टिव फूड है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, जो भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सभी हमें डिजीज़ फ्री रखने में मदद करते हैं. तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए, और ख़ासकर जो सीज़नल होते हैं. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जब सीज़नल फ्रूट्स हम खाते हैं तो वो अपने न्यूट्रिशन लेवल में भी और अपने टेस्ट में भी अपने सीज़न में बेस्ट होते हैं. What happens if we eat food from single group of food every day? अगर हम हर दिन एक ही तरह का खाना खाएंगे, जो भी हमें ग्रुप दिए हुए हैं उसी तरह का खाना खाएंगे,
तो हम क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए इन सभी की ज़रूरत है, और कोई भी एक फूड हमारी न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकता है। और लगातार हम बहुत समय तक एक ही तरह का खाना खाएंगे तो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जब आप क्लास 5 में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप बहुत समय तक ऐसे फूड नहीं खा रहे हैं जिनमें विटामिन ए हैं, बी है या सी हैं, तो आयोडीन नहीं खा रहे हैं, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उसके बारे में जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है अगर हम एक ही तरह का खाना खाते हैं। नेम सम जंक फूड आइटम्स एंड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑल्सो। ये जंक फूड आइटम्स हैं चिप्स, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, पैकेज्ड फूड, ओवर प्रोसेस्ड फूड, ये सभी जंक फूड हैं। Why do you think we should avoid eating junk food? We should avoid eating junk food because they contain high amount of oil होता है, salt होता है, sugar होता है, जो हमें unhealthy बना सकते हैं, हमारे स्टमक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकते हैं, गैस हो सकती है और हमारा वज़न भी बढ़ता है। What is called, हम ओबेसिटी पे भी चले जाते हैं। What is called balanced diet or balanced food plate? A balanced plate includes food in the right quantity from all the three groups. Let's take our 13th question. What is it called balanced diet or a balanced food plate? A balanced diet includes food in the right quantity from all the three groups. Yes, we have read about the all the three groups, that is our protective food, the most followed by the body building food and bodybuilding food, followed by bodybuilding food and some energy giving foods. This help us to keep our body healthy, active and happy. हमें ऐसे अपने बैलेंस डाइट हम उसे बोलते हैं जिसमें हमारे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं, हमें विटामिन्स मिलते हैं, हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वो भी इन अ करेक्ट अमाउंट, तो उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तभी कहते हैं कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी अपने खाने में, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। What is the significance of drinking water for our health? Yes, water का एक बहुत अच्छा आपकी बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है। Water helps in digesting food and in keeping our skin and body healthy. Water help in removing waste from our body through urine, sweat and फेशेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वाटर के थ्रू ही संभव हो पाती हैं। तो वाटर एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का। मिनिमम हमें 2 लीटर ऑफ वाटर तो पीना ही चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा अगर हम पी सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। नेम सम मेथड ऑफ कुकिंग, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बॉइलिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग होता है जब हम कोई चीज़ पानी में डाल करके उबालते हैं, स्टीमिंग में जब हम पानी की भाप से किसी चीज़ को पकाते हैं, फ्राइंग यानी तेल में जब हम किसी चीज़ को तलते हैं, रोस्टिंग जब हम उसे कम ऑयल के साथ में तवे पर ही क्या करते हैं, सिर्फ फ्राई करते हैं, और ग्रिलिंग भी मोर और लेस ऐसा ही होता है जब हम डायरेक्ट आग में किसी चीज़ को, अपने फूड आइटम को लेकर के जाते हैं। और बेकिंग में हम बेकिंग इज़ अ डिफरेंट मैथड। हियर वी हम नीचे से आग देते हैं और उसमें पूरा इन्वायरमेंट उसका गर्माहट का बना करके जब हमारी चीज़ उसमें पकती है तो उसे हम बेकिंग कहते हैं। खाने को पूरी तरह से कवर कर देते हैं, उसमें कोई ऑयल, कोई वाटर हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। Identify different methods used to cook the food items given in the list. Yeah, this is the question of your book. तो इसमें हम इडली को स्टीम करते हैं, डोसा को हम ग्रिल करते हैं, राइस को हम स्टीम करते हैं, बॉईल करते हैं, पापड़ को हम फ्राई भी करते हैं और रोस्ट भी कर सकते हैं, खीर, समोसा, पेड़ा, गुलाब जामुन, ये सारी आपको इसमें हमें मेथड्स ऑफ कुकिंग में इनको रखना है। How cooking in solar cooker is beneficial for environment? It does not pollute the environment by producing any
स्मोक, कोई भी ऐश नहीं होती और सनलाइट की यूज़ से हम इसमें खाना पकाते हैं। तो सोलर कुकर का बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर हमारे टाइम पे भी बुक्स में ऐसा ही पिक्चर होता था। तो इसे हम बना भी सकते हैं। बच्चों को बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिनमें हम सोलर कुकर कैसे बना सकते हैं, उसके वीडियोस हैं। हम बच्चों को वो दिखा करके 1-2 सोलर कुकर बना भी सकते हैं, बनवा सकते हैं बच्चों से। चेक द लेबल, ये क्वेश्चन भी आपके बुक का है। एट होम पिकअप एनी वन पैकेज्ड फूड item from your kitchen, check the label and note down the expiry date and also the 2 main ingredients भी आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फार्म लाइट का सनफीस्ट का बिस्किट लिया है। इसमें हम बच्चों को एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं कि इसमें बैच नंबर का क्या मतलब होता है, FSSAI का क्या मतलब होता है, ब्रांड नेम किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट नेम किसे बोलते हैं, MRP का क्या मतलब होता है, मार्केट रिटेल प्राइस जिसे बोलते हैं, जिसमें सारे टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। यूज्ड बाय, कौन कौन से वर्ड हम एक्सपायरी वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं, बेस्ट बिफोर, यूज्ड बाय और एक्सपायरी डायरेक्टली लिखा होता है। तो इस तरह से, जैसे इसमें एक्सपायरी डेट, 2 मेन इंग्रेडिएंट थे इसके, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, और रिफाइंड पाम ऑयल, शुगर भी है इसमें इंक्लूड। Why is it important to check label before buying and eating? Yes, this is important question. Checking label is important because it tell us about the expiry date so that we do not eat spoiled food. It also shows the ingredient. तो इसमें अगर हमें अनहेल्दी थिंग्स दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर्स और रिफाइंड ऑयल्स हैं, तो हम उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा शुगरी फूड और सॉल्ट खाने से हमें लेज़ी, लथार्जिक फील होता है और नींद जैसी आती रहती है। इसमें आपको कुछ आपके ग्रिड दिए हुए हैं जिसमें वर्ड्स को आपको सर्कल करना है। तो जिसमें लेमन दिख रहा है, मैंगो, पोटैटो, बीन्स, ओट्स, आंवला, जाऊ। तो इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी इसमें दिखाई दे रहा है जो मेरी नज़रों से स्किप हो गया हो तो आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।